नमस्कार मित्रों। एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवम प्रकाश मिश्रा आपके समक्ष हूँ राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की कुछ बातों के साथ। मित्रों, चर्चा बहुत ज़्यादा गहरी है। सीएम योगी से आरएसएस मोहन भागवत जी लगभग 2 घंटे तक मिले। क्या बातें हुई, क्या है ये तो मुझे नहीं पता। बहुत गुप्त मीटिंग थी। मीटिंग कोई गुप्त वैसे नहीं थी, बस ये थी कि एकांत में दोनों लोग बैठे और 1.5-2 घंटे तक बातचीत चली। ये तो नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, लेकिन हाँ, उनका रिएक्शन क्या हुआ ये मैं आज आपको बताता हूँ। अभी तक आप और हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में तनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने देखा तनाव योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में ये सुनने को मिला। 2022 के इलेक्शन के टाइम पे हम लोगों ने सुना कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में तनाव, योगी को हटाने की चर्चा चल रही है। ये आज हम और आप आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, तनाव नहीं, एक आगे की स्ट्रेटजी क्या है। मोदी जी के जाने के बाद अगला लीडरशिप कौन? तो आरएसएस योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास किए हुए है कि मोदी जी के बाद योगी जी को आगे प्रमोट करना है, क्योंकि मोदी जी के बाद योगी ही एक सर्वमान्य नेता हैं जिनको भारत में हर एक स्टेट में उन्हें लोग जानते हैं, उनके बारे में लोग जानते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनकी प्रशासनिक चर्चा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया कि गुजरात में हमारे यहाँ ऐसा ऐसा विकास हुआ है, हम भी आपके स्टेट में ऐसा विकास करेंगे। तो एक लोग मोदी जी को जानते थे और गुजरात मॉडल के बारे में जानते थे, सुनाता हूँ। सेम सिचुएशन योगी जी के साथ है। योगी जी की कानून व्यवस्था, बिल्डोजर मॉडल और अभी हालिया बयान, बटोगे तो कटोगे, हिंदूवादी छवि, उग्र स्वभाव, आरएसएस को ऐसे ही नेता की जरूरत है जो आगे की लीडरशिप को देख सके, पार्टी का नेतृत्व कर सके और ईमानदार हो। तो ये मित्रों, आज आप मान के चलो, मोदी जी के बाद जो अगला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का होगा राष्ट्रीय, वो योगी आदित्यनाथ होंगे। अब ये तो हो गई एक। दूसरी बात, जो घोर राजनीति में 90 के दशक में हम लोगों ने ये देखा कि बीपी सिंह ने कमंडल की राजनीति की, जातियों की राजनीति उग्र हुई, तो उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कमंडल की राजनीति करने लगा। कमंडल मतलब हिंदुत्व की राजनीति करने लगा, जिससे सारी जातियां एक हुई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवार सरकारें बनाई। ऐसा ही माहौल वर्तमान स्थिति में है। राजनीति में एक ट्रेंड, एक दौर चलता है। आज का ये दौर
जातीयता का फिर पुनः जागरण शुरू हुआ है। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना की मांग करना, क्षेत्रीय दलों का उद्गम, समाजवादी पार्टी पिछड़े पीडीए की बात करना, बसपा दलितों की बात करना और प्लस मुसलमानों की बात करना, जातियों में बट के राजनीति चालू हुई। तो जब लोग जातियों पे बंटने लगते हैं तो ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो हिंदूवादी छवि है उसका ही प्रदर्शन तीव्र कर रही है, खुल के बोल रही है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा प्रधानमंत्री खुल के मंगलसूत्र की बात की। अभी हाल में महाराष्ट्र में ये बोले कि अगर आप बटोगे तो दूसरी जगह महफिलें सजेंगी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, उनकी विचारधारा, उनके मुंह से ये कहना लोगों का विश्वास है। उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुत्व की कोई भी बड़ी प्रयोगशाला है वो महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र स्टेट में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी, लेकिन अपने उग्र हिंदुत्व की छवि के बलबूते उसने अपनी चुनावी स्थिति काफ़ी सुधार की है। अभी हालिया बयान योगी जी का, योगी जी इस तरह के बयान दे तो वो नारे बनते हैं कि बटोगे तो कटोगे। उदाहरण के तौर पे बांग्लादेश को रखा और आगामी इसका मैसेज दूर तक गया। हम और आप ये भूल जाते हैं जिस सब इनकी राजनीति होती है, बटोगे तो कटोगे। चुनाव आया तो बटोगे तो कटोगे, हम सब एक हैं। और चुनाव में टिकट देने की बारी आए तो फिर एक समाज विशेष को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र कितना बड़ा है? 5 विधानसभाएं, गाजियाबाद, लोनी, साहिबाबाद, मुरादनगर और धौलाना। इन 5 विधानसभाओं में कोई ओबीसी समाज का इन्हें दावेदार नहीं मिला जो विधायक बन सके, या इस सीट पे ओबीसी समाज के लोग नहीं हैं। क्या इस सीट पे एससी समाज के लोग नहीं हैं? आपने गाजियाबाद की मैं बात करता हूँ, सिर्फ गाजियाबाद की, आपने धौलाना से किसी को टिकट दिया, आप कहेंगे ओबीसी समाज से दिया। धौलाना क्या? धौलाना में तो बहुतायत उनकी है, उस समाज की, तो आपकी मजबूरी है देना। लोनी में मजबूरी है आपकी देना। मुरादनगर में आपकी मजबूरी तो नहीं थी, दे सकते थे। गाजियाबाद सिटिंग, साहिबाबाद नहीं दिया आपने। क्या क्या है ये? सीसामऊ कानपुर, वहाँ भी नहीं दिया। जहाँ आपकी मजबूरी होती है वहाँ देते हैं टिकट, जहाँ की मजबूरी नहीं होती वहाँ बिल्कुल नहीं देते।
गाजियाबाद में मेयर एक समाज। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो कटोगे तो बटोगे, जो हम और आपको मोटिवेट करने के लिए जो दिए जाते हैं उसका मैं बता रहा हूँ। कटोगे तो बटोगे का रिएक्शन बता रहा हूँ। जब टिकट देने की बारी आती है तो पूंजीपति, और जब वोट देने की बारी आती है तो कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अगर इतनी चिंता है तो अपनी उसमें प्राथमिकता दो। वास्तविकता में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ गाजियाबाद की बात करूंगा। मेयर एक समाज, एमएलसी दूसरा समाज, वही समाज दूसरा, सांसद उसी समाज का, राज्यसभा सांसद उसी समाज का, 4 प्रतिनिधि एक समाज के। बड़े पार्षद आर्षद और छोड़ दो। गाजियाबाद से आपको टिकट दिया दूसरे एक समाज, मुरादनगर उसी समाज को टिकट, और साहिबाबाद उसी समाज को टिकट। और कहाँ है? और समाज कहाँ है वोट डालने के लिए? इनके हाथ से चीज़ें जा चुकी हैं, स्थिति बहुत खराब है। तो ये उग्र होके सामान्य भोली वाली जनता को भ्रमित करके उग्र नारे देकर अपनी नाकामियों को छुपाने के तरीका है। आप विचार करिए, और अगर हमारी बात सही है तो आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और मुझे बताइए कि किस विषय पे बोलना है मुझे, खासकर ओबीसी समाज के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।